हेलो साहब खमागनी रामजी राम। मैं घूमर राठौर। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज चैप्टर। हमने कल सारे टाइप कवर कर लिए थे और परसेंटेज चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया था। आज रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं वो भी पूरे कर लेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैराथन है, तो उसमें जो भी रिमेनिंग हमारे कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर कर लेंगे और आज हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा परसेंटेज। तो देखो, परसेंटेज चैप्टर में आज हम बहुत सारे टाइप कवर करेंगे। मैं क्या क्या बताऊँ, आप जैसे जैसे करेंगे आप समझते जाएंगे। 5-6 टाइप के क्वेश्चन हम कर लेंगे आज। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, वैशाली स्पेंड 24% ऑन हर टोटल इनकम ऑन फूड एंड 15% ऑन रेंट एंड सी स्पेंड 25% एंड 20% ऑफ रिमेनिंग रिस्पेक्टिवली ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ऑन miscellaneous expenditure. Rent amount is saving. If her saving are 10,736, find her income. क्या बोल रहा है, उसकी जितनी भी इनकम है उसमें से 24% तो वो 24% वो स्पेंड कर देता है, मतलब फूड पे, और 15% खर्च कर देता है रेंट पे, और रिमेनिंग का 25% और 20% ट्रांसपोर्ट और मिसलिनियस में एक्सपेंड कर देता है। बाकी जो बचा हुआ होता है उसका वो कितना बचाता है, 10,736। ठीक है, तो आपको पूछा उसकी इनकम क्या है, मैं आपको बता रही हूँ। देखो सबसे पहले आप ये मानो उसकी जो टोटल इनकम है मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या मान लूंगी उसको, 100x मान लूंगी उसकी पहली इनकम को। अब आपको इसमें से जो जो बोले वो निकालो। सबसे पहले क्या बोल रहा है, उसका कितना 25% में किस पे कर देती हूँ, 24% में फूड पे। तो 24% इसका इसका 24% 24 ही होता है, तो 24x ये मेरा फूड पे खर्च हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बोल रहा है कि उसका कितना 15% रेंट अमाउंट खर्च होता है, तो 15x हो गया इसका, 15 मतलब 15x, इसका 15 मेरा रेंट पे खर्च होता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रिमेनिंग का। रिमेनिंग देखो इसमें से इसको माइनस कर लोगे ना तो रिमेनिंग हो गया मेरा, तो कितना हो गया 39। 39 हो गया ना, 24 और 15 39, तो 100 में से देखो, 100 में से मेरी 39 जाएगा तो पीछे बच गया मेरा 61x। ये रिमेनिंग है, आपको बोल रहा है रिमेनिंग का कितना परसेंट आप ट्रांसपोर्ट में कर, रिमेनिंग का 25%, रिमेनिंग का 25% ये होता है मेरा ट्रांसपोर्ट पे खर्च होता है। ठीक है, रिमेनिंग का 25% में, और उसके बाद देखो 20% खर्च किस पे कर रही हूँ, मिसलिनियस। अब इसका 20% मिसलिनियस पे खर्च हो रहा है मेरा, इसका मिसलिनियस पे खर्च हो रहा है। और अब देखो अगर 61 का 25 और 20% में टोटल ट्रांसपोर्ट और मिसलिनियस पे खर्च कर रही हूँ, तो बाकी मेरा कितना बच गया 55%। 55% किसका, 61 का 55% ये मैं कर रही हूँ सेव। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, और जो सेव करी ना उसकी इनकम आपको दे रखी है, आपको बताया हुआ है 10,736 है, कितने 10,736 रुपए मैं बचाती हूँ, इसका अमाउंट आपको दिया हो। तो कैसे करेंगे, देखो 61x का 55% परसेंट नीचे 100 आएगा, आपको उसका अमाउंट दिया हुआ है 10,736। तब इसको सोल्व कर सकते हैं। ये जो पूरा है ये किसके बराबर है, 10,736 के बराबर है, क्योंकि आपको सेविंग दे रखी है। तो अब देखो आप चाहो इसको काट दो, 11 से काटो, ये 5 टाइम 9 टाइम, और कितना बच गया मेरा 8, वो इधर चला गया, तो कितने बारी में 7 बारी में 6 हो गया, तो इधर चला गया, या 6 टाइम तो कट गया पूरा। अब देखो और किससे कट सकता है मेरा, और मैं किससे काट सकती हूँ, 61 से काट देते हैं, 61 से कट जाएगा मेरा। ठीक है, तो इसको हम 61 से काटने की कोशिश करते हैं, कितनी बार में कटेगा मेरा, 61 से मेरा कटेगा, ये देखो 1 को इंटू करेंगे तो ये 6 टाइम ऐसा को 6 आएगा, उससे ये कटेगा पीछे। तो पहले 6 से देखो, 6 से इंटू करो 61 को, तो कितना हो गया 6 6 36, मतलब 360। ठीक है, 360 में प्लस 6 कर दो, 366, इतना तो होगा नहीं, तो इसका डबल कर दो अब, मतलब 16 से होगा। ठीक है, 16 से होगा तो हम इसको किसका काटेंगे, 16 टाइम मेरा ये कट जाएगा। आप काट के देख लेना 16। मैंने क्या किया बताया, मैंने किस तरीके से, जब आपसे नहीं कटे ना, पीछे देखो, पीछे वाली संख्या को पीछे वाली से करो। 1 को 6 से करेंगे तो 6 कब आता है, 16 टाइम करेंगे ना इसको इंटू, तब भी 6 आएगा, तो 16 टाइम में ये पूरा कट गया। अब देखो आप पास चाहो तो काट दो 20, सॉरी में, अब इसको इधर भेज दो, 16 इंटू 20 कितना हो गया, 0 की 0 आया आंसर आपका 320। और
क्योंकि ये x की वैल्यू है, ठीक है, ये x की वैल्यू है। आपको मुझे टोटल इनकम, तो 100x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 100x की। तो देखो 320 इंटू 100, तो आ गया मेरा 32,000। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन को इतना लंबा नहीं करके हम शॉर्ट में कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको क्या बोला है, टोटल इनकम का 24% फूड पे खर्च हो रहा है, 15% रेंट पे खर्च हो रहा है। तो 100 में से 39 चला गया, कितना बचा 61। तो टोटल इनकम का 61 बचा है। तो टोटल इनकम मुझे पता नहीं है, तो उसको x मान लो। फिर 61% बचा है ना, उस 61 का कितना सेव करी हूँ मैं, 55%। तो 55% में उसका, इस पूरे का 55% में सेव करी हूँ, मतलब ये तो मेरा खर्चा हो गया, मतलब 39% ये मेरा खर्च हो गया। तो 100 में 39 गया तो 61 बच गया। तो टोटल इनकम का 61% ये है जो मेरा मतलब बच गया। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट और मिसलेनियस खर्च हो रहा है 15% इसका, 25% और 20% खर्च हो रहा है, बचा कितना 55%। और इसकी ये टोटल किसके बराबर है, 10,736 के। अब इसको काट के करोगे वापस आंसर ही ऐसे ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Arindam spends 23% of his income on insurance policy, 33% of food, 19% on children's education, and 16% on entertainment. He deposited the remaining amount of 504 in bank. How much total amount does he spend on food and insurance policy together? क्या बोल रहा है, उसकी जो इनकम है उसमें से 23% वो बीमा पॉलिसी पे, इंश्योरेंस पे खर्च कर देता है, 33% जो है वो फूड पे खर्च कर देता है, 19% वो एजुकेशन पे खर्च कर देता है, 16% वो इंटरटेनमेंट पे खर्च कर देता है, और जो रिमेनिंग है मतलब जो सेविंग होती है वो 504 के बराबर है, वो बैंक में जमा कर देता है। तो आपसे पूछा है फूड और इंश्योरेंस पॉलिसी पे वो कितना रुपए खर्च करता है। तो देखो सबसे पहले जब आपको इनकम पता ही नहीं है कितनी है, मान लो 100 है, 100x उसकी इनकम है टोटल। अब उस इनकम में से क्या बोल रहा है, 23% जो है, 23% 23x, इसका 23% 23x हो गया, वो इंश्योरेंस पे खर्च हो रहा है। उसके बाद इंश्योरेंस के बाद आपको बोल रहा है कि उसका जो 33% है वो फूड पे खर्च हो रहा है, इसका 33% 33 होता है, वो फूड पे खर्च हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, उसका 19% एजुकेशन पे, इसका 19% 19 ही होता है, वो एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। और क्या बोल रहा है आपको, 19 के बाद में जो 16% है वो इंटरटेनमेंट पे, तो इसका 16% इंटरटेनमेंट पे। तो इंटरटेनमेंट, उसके बाद जो बचता है वो बैंक में डिपॉजिट करा देता है। तो देखो 100 में से ये माइनस कर दो सबसे पहले तो देखो ये 20 और ये 15 कितना हो गया मेरा 35 और ये 6 और 5 91। तो 91 मेरा 91% तो सब पे खर्च हो जाता है। पीछे बचा कितना, 100 में से 91 चला गया तो 9 बचा। ये 9x जो है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 504। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है वो अपने फूड और इंश्योरेंस पे कितना खर्च करता है। तो 33 और 23 कितना हो गया मेरा 56% खर्च करता है। तो देखो 9x की वैल्यू आपको दे रखी है और आपको पूछा किसकी है, 9x की देके 56x की पूछी है। 56x कैसे, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 56x। तो देखो 504, ये 9x की वैल्यू है मेरी 504, ठीक है। पूछा आपको 56 की है, तो 56 से इंटू कर दो। अब इसको पहले काटो, पहले काटते देखो 3 टाइम कट गया ये, और चाहो तो 9 से सीधा काट दो, 9 से 9 5 45 9 6 54, ठीक है। अब देखो 5 5 25 होता है, ये तो पता ही है आपको, लेकिन देखो 25, ये 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो 6 ज्यादा है 50 है, कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है। तो 6 25 में ऐड कर दो, कितना हो गया 31, पहले 31 लिख दो और 5 5 25 जो होता है वो, मतलब फिर आप क्या करो पीछे वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो कितना हो गया मेरा 36।
कैसे किया है मैं बताती हूँ आपको। देखो पहला वाली जो संख्या है वो किसके पास है, ये 5/25 होता है, और ये देखो 25 होता है, तो ये कितना है, 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 6 ज्यादा है, तो 25 में 6 जोड़ दो तो 31 आ गया। उसके बाद 6 का स्क्वायर कर दो 36 हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। और इंटू करके देखोगे तब भी यही आएगा। इसको नोट डाउन कर दो, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको इतना लंबा नहीं करके हम ये देखते हैं ना, मतलब मान लेते हैं इनकम मेरी 100 है, तो उसमें से ये माइनस करते हैं और फिर 9x आता है ना, 9x की वैल्यू दे रखी है और 56 से पूछिए, तो सीधा इतने से भी इसका आंसर आ सकता था, पर वो समझने की बात की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, फ्रेश फ्रूट कंटेन 60% वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। क्या बोल रहा है, जो ताजे फ्रूट है उसके अंदर 60% वाटर होता है और सूखे फलों में 20% वाटर होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है 100 किलो के ताजे फलों के अंदर कितना कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ड्राई आपको पल्प का पूछा है तो पल्प का ही निकालेंगे, वाटर का पूछते तो वाटर का निकालते हैं। तो जो पल्प है मेरा, क्या बोल रहा है, जो मेरा पल्प है ना वो जैसे ऐसे लिख दो, सीधे लिख देते हो, पल्प किसके अंदर, फ्रेश के अंदर, और मेरा पल्प ड्राई फ्रूट के अंदर। तो देखो जो फ्रेश फ्रूट के अंदर मेरा जो कितना है ना, मतलब पल्प कितना होता है, अगर 60% वाटर है तो पल्प मेरा कितना हो गया 40%। तो आपसे पूछा है 100 kg के ताजा फलों में कितना होगा, तो 100, ये ताजे फलों को पूछा है तो फ्रेश वाले में लिखेंगे, और उसमें ताजे में होता कितना है 40% होता है पानी। ठीक है, और ड्राई फ्रूट के अंदर, अगर ड्राई फ्रूट के अंदर आपको क्या बोल रहा है 20% वाटर है, तो पल्प कितना हो गया 80%, तो ये 80% लिख दो। देखो परसेंटेज से परसेंट कर दिया, 40 से काटोगे तो ये 2 बारी में, और 2 से काटोगे तो 50 बारी में, तो पल्प कितना होता है 50। आ गया आंसर। तो एक्स की वैल्यू मेरी कितना क्या आ गई इस पल्प की, मेरी 50 आ गया। ऑप्शन नंबर बी देख लो, सही है हमारा। असल में क्वेश्चन ऐसा क्यों किया है, देखो आपको पूछा है फ्रेश फ्रूट के अंदर 100 kg फ्रेश फ्रूट है, उसके अंदर पल्प कितना होगा। तो देखो फ्रेश फ्रूट के अंदर 40% जो होता है पल्प होता है, 60% वाटर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो पल्प कितना होगा 40%। तो 40% फ्रेश फ्रूट के अंदर होता है, तो 100 kg में कितना होगा, तो इंटू करना पड़ेगा 100 से, और ड्राई फ्रूट में कितना होता है बराबर लिख देंगे, तो 80% हो गया, तो काट के ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन क्या है मेरा, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 50% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 10% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 180 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। क्या बोल रहा है, देखो अगर फ्रेश फ्रूट के अंदर 50% वाटर है तो पल्प कितना होगा 50%, और ड्राई फ्रूट के अंदर अगर 10% वाटर है तो पल्प कितना होगा 90%। तो आपसे पूछा है 180 किलो ताजे फ्रूट के अंदर कितना सूखा मेवा होगा, तो ये निकालने के लिए मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले हम लिख देते हैं पल्प किसके अंदर, फ्रेश फ्रूट के अंदर, वो बराबर है कितना लिख देंगे, पल्प ड्राई फ्रूट का। ठीक है, तो देखो फ्रेश फ्रूट के अंदर अगर पानी 50% है तो पल्प कितना होगा वो भी 50%। ठीक है, और फ्रेश फ्रूट अभी आपने कितना कितने में पूछ रहा है, वो 180 किलो के अंदर कितना पल्प होगा, तो 180 फ्रेश फ्रूट बोला तो इधर लिखेंगे, ड्राई का बोला तो उधर लिखेंगे। उसके बाद बोला ड्राई फ्रूट के अंदर अगर वाटर कितना होता है मेरा, वाटर जो मेरा होता है 10%, तो पल्प कितना होता है 19%, 19% पल्प होता है, परसेंट सॉरी परसेंट। ठीक है, ये मेरा वाटर ये होता है पल्प। तो पूछा है आपसे इसके अंदर कितना पल्प होगा, तो ऐसे करके क्या करोगे आप, सीधे देखो 0 से 0 काट दो, फिर ठीक है 9 से काटोगे 20 वाली में, इसको इससे इंटू करो तो 100 हो गया। तो कितना कितना पल्प होगा 100 kg, 180 ताजे ताजे फ्रूट के अंदर 100 किलो मेरा पल्प होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, मोहन saves 14% of his salary while Sohan saves 22% of both get the same salary and Sohan saves 1540. What is saving of मोहन? क्या बोल रहा है, मोहन जो है 14% अपनी सैलरी का बचाता है और 22% सोहन बचाता है, ठीक है, और उनकी सैलरी सेम है। तो आपसे पूछा क्या है, जो मतलब सोहन है वो बचाता है 1540, तो मोहन कितना बचाता है, तो सोहन, ये देख लो ये 1540 है ना, जो सैलरी सेम है तो सेविंग हमारी अलग अलग खाली, ठीक है। तो परसेंटेज हम इसको एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं। ये जो 1540 है किसकी वैल्यू दे रखी है, 1540 जो बचाता है, कौन बचाता है, सोहन, और परसेंटेज के अंदर कितना बचा रहा है सोहन, 22%, तो ये 22% बचाता है। तो आपसे पूछा है मोहन कितना परसेंट बचाता है, तो मोहन मेरा 14% बचा रहा है, तो कितने रुपए बचाएगा वो हम पता कर सकते हैं। आपसे पूछे उसकी वैल्यू है, सोहन की बचत पूछी है, इनकम हम पूछे नहीं, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब देखो हम इसे काट सकते हैं, 11 से काट दो तो ये 2 बारी में, और ये 1 और ये 4, 100, ठीक है। और किससे काट सकते हैं, 7 से काट दो, ये 7 बारी में, ठीक है। तो 0 को 0, 980 आंसर मेरा क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी 980 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल इन ए रूम, some are cats and some are dogs, each out takes 7 biscuits and each dog takes 9 biscuits. If 355 biscuits are eaten by 15 animals, find the number of cat and dogs. क्या बोल रहा है, टोटल 45 जानवरों ने, देखो बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है और जो कुत्ता है वो 9 बिस्कुट खाता है, और 355 बिस्कुट टोटल 45 जानवरों ने खा लिए। तो बताओ बिल्ली और कुत्तों की संख्या क्या थी। इसमें हम सबसे पहला मेथड जो है वो करेंगे बाई ऑप्शन, ठीक है। सीधा हम पहले करेंगे बाई ऑप्शन से। बाई ऑप्शन से हम कैसे आएंगे, पहले निकालते हैं पहला ऑप्शन। देखो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, क्या है मेरा पहला ऑप्शन जो मेरा दिख रहा है 25-20 का है, मतलब 25 और ये 20, और 25-20 क्या है मेरे, 25 बिल्लियां हैं और ये बिल्ली और ये कुत्ते हैं, ठीक है। तो देखो बिल्ली मेरे कितने बिस्किट खाती है, बिल्ली मेरे बिस्किट खाती है 7, तो 25 इंटू 7। फिर कुत्ता मेरे कितने बिस्कुट खाता है, 9 बिस्कुट खाता है, ठीक है। तो कुत्ता जो मेरे बिस्कुट खाता है 20 इंटू 9, तो 180 ये खाती है, 14, 175, ठीक है। अब इनको कर, ये 360 में से गया तो 355, ठीक है, 355 टोटल बिस्कुट खाते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर मेरा ए ही सही हो गया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है कि 355 टोटल बिस्कुट खत्म हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर मेरा एक सही हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे सीधा दूसरे मेथड से, और वो हमारा क्या है, देखो इसके अंदर हम कॉमन निकालने वाला मेथड करते हैं। देखो क्या करो, पहले लिख दो कैट और डॉग का, ये कैट है ये डॉग है, ठीक है। टोटल बिस्किट ये खाती है 7, ये खाता है 9, और टोटल बिस्किट मेरे कितने खा खा चुके, ये जो खाए हैं ना, मतलब कितने जानवरों ने खाए, ये 45 जानवरों ने खाए। सबसे पहले तो कॉमन निकाल लो, 7 तो इसके अंदर भी खाते हैं, 7 इसके अंदर भी खाते हैं, फिर 2 ज्यादा है, तो देखो 7 अगर बिस्किट खाते हैं, 7 कौन खाता है, अगर अगर बिल्ली खाती, मतलब 7 पहले बिल्ली खाती, तो 7 बिल्ली खाती, तो और 9 कितने खाता, 9 कुत्ते खाता, तो इसमें भी 7 कॉमन ले लो, इसमें भी 7 कॉमन ले लो। टोटल जो मेरे बिस्किट खाए गए थे वो कितने खाए गए थे, मतलब 355। तो इसको सबसे पहले इंटू कर दो, इसको किसे इंटू करोगे आप, 7 कॉमन लिए थे हमने, 7 बिस्किट खाते हैं, तो देखो तो कितना हो गया मेरा, 35, 28, ये 315। उसके बाद ये बता रहे 355 बिस्कुट खाते हैं, तो 315 खा लिए, तो इसमें ज्यादा कितने हो गए, 2 ज्यादा है मेरे, देखो 2 ज्यादा है, और इधर मेरे कितने ज्यादा है, 40 ज्यादा है। तो 40 को 2 से डिवाइड करो कितना, तो 20 मेरे क्या हो गए, 20 मेरी जो हो गई है वो कुत्ते हो गए, डॉग हो गए, ठीक है, 20 डॉग हो गए, ये आ गया जो ज्यादा है रिमेनिंग वाला करके। तो 20 अगर डॉग है, टोटल 45 जानवर है, उसमें से 20 डॉग है, तो 25 मेरे क्या हो गए, कैट हो गई। ये सेकंड मेथड है। नेक्स्ट करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In a zoo there are rabbits and pigeon. If heads are counted there are 220. If legs are counted there are 820. How many pigeon are there? क्या बोल रहा है, एक जू के अंदर कुछ रेबिट और पिजन है, ठीक है, उसमें से बोल रहा है उन सबके हेड जो काउंट करते हैं वो कितने हैं, 220। 220 ये क्या है, हेड है, तो जितने हेड उतने जानवर, तो इतने एनिमल है एक जू के अंदर। उसके बाद बोल रहा है उसके अंदर क्या है, एक तो रेबिट और पिजन है, तो पिजन है मेरा, दूसरा मेरा रेबिट है, ठीक है। तो रेबिट और पिजन है, तो उसमें से अब मुझे ये बताओ कि जो मेरा की टोटल जो पेयर काउंट करे ना वो 820 पेयर है। टोटल 820 मेरे क्या है, ये मेरे पेयर है, 820 पेयर है। तो देखो पिजन के पास 2 पेयर होते हैं, रेबिट के पास 4 पेयर होते हैं। तो पहले ऑप्शन निकालते हैं, ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा, 30। 30 क्या है मेरे, कबूतर है। 30 कबूतर है, तो इसको 30 से इंटू कर, तो कितने पाँव हो गए टोटल, टोटल मेरे जो पाँव हो गए 60 हो गए। फिर अगर 30 पिजन है 220 में से, तो बाकी क्या हो गए, रेबिट हो गए मेरे, तो 190 मेरे रेबिट हो गए। जब इसको इससे इंटू करेंगे तो 76, 19 चौक 19 चौक 36, 76, 76 का अब इनको प्लस कर दो तो कितना हो गया मेरा, 0 पे 0, 12 और ये 8, 820। तो टोटल कितने हो गए पेयर, 820, और 820 पेयर क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, तो ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। नेक्स्ट अब मेथड से करते हैं, ये तो ऑप्शन से हो गया। देखो ये पिजन, ये रेबिट, ठीक है। सबसे पहले देखो इसके पास भी 2 पेयर होते हैं, इसके पास 4 होते हैं, तो उसमें 2 तो कॉमन ले लेंगे हम, 2, तो 2 2 कितने पेयर, मतलब 2 तो पेयर सब में होते ही है। तो देखो टोटल पेयर मेरे कितने हैं, 820 मेरे टोटल पेयर कितने हो गए मेरे, 820 हो गए। तो अगर 820 पेयर है उसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ कि भाई 2 पेयर तो एवरेज मतलब होंगे ही होंगे, तो 2 पेयर मेरे होंगे। तो आप देखो कितना मेरे 220 हेड है, मतलब 220 जानवर है टोटल। तो 220 मेरे जानवर है, देखो इधर लिख रही हूँ ना, 220 जानवर है, इसको हटा देती हूँ अभी। 220 जानवर है और सबके पास 2 2 पेयर तो कम से कम है ही है। तो मेरा कितना हो गया, 440 तो मतलब हो गए, 440 पाउंड कंप्लीट हो गए। बाकी कितने बचे, तो 820 में से 440 मेरा माइनस कर दो, तो कितना हो गया मेरा, देखो 8 और ये 300, 380 मेरे, सॉरी 380 मेरे और पाँव बच गए। तो 380 ज्यादा बच गए, वो रेबिट के ही होंगे, समझ में आया आपको। तो देखो 380 को बाकी जो उसके 2 पाँव बचे थे उससे कर दो डिवाइड, तो देखो 2 से काटोगे तो ये 1 वाली में, ये 9 वाली में, 0 वाली में, तो रेबिट मेरे कितने 119। तो मेरे पिजन कितने होंगे 30, तभी तो मेरे टोटल मिला के कितने हेड होंगे 220। तो आंसर भी होगी, नोट डाउन कर लो दोनों तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो ये सीपी में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, निधि रिसीव्स 74 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 62 in English and 70 is science. What should be her score in social science so that he get a total of 68%? उसका 68% आते हैं, और मैथमेटिक्स के अंदर 74 मार्क्स, इंग्लिश के अंदर 62, साइंस के अंदर 70। तो पूछो सोशल साइंस के अंदर कितना है, तो वो हमें निकालना है। तो देखो मैं सबको मान लेती हूँ 100 नंबर का पेपर था, मान लो सब 100 नंबर का पेपर था। मैथ के अंदर उसके 74 मार्क्स आए, ठीक है, 74 मार्क्स। 62 मार्क्स मेरे साइंस के अंदर, 62 पास साइंस के अंदर। इंग्लिश के अंदर जो मेरे मार्क्स आए हैं, मतलब सॉरी 62 इंग्लिश के अंदर, और साइंस के अंदर 70 मार्क्स आए मेरे, ठीक है। सोशल साइंस का आपको पूछा है, नहीं पता है तो उसको एक्स ले लो। एवरेज मैं मान लेती हूँ सब 100 नंबर का पेपर था, तो 100 नंबर का पेपर था, तो मतलब कितना 400 नंबर का पेपर था टोटल। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू करो, और टोटल उसके कितने बड़े परसेंटेज 68%। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब इन सबको पहले एक बार जोड़ दो, तो कितना हो गया 14 और ये 20, तो कितना हो जाएगा मेरा 206 प्लस ये x लिख दो इधर। उसके बाद नीचे कितना है मेरा 4 दिया हुआ है, इधर 68, ठीक है। अब इसको उधर भेज दो, तो इंटू कर दो, 24 और 3 30 है,
तो कितना हो गया मेरा 200, ये 206 इधर प्लस x। अब इसको उधर भेजोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 272 माइनस 206, 200 से साइंस के नंबर आ जाएंगे। तो देखो 200 में 200 चला गया, 72 में से 6 जाएगा तो कितना हो गया 66 सोशल साइंस के। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देख पा रहे होगा क्वेश्चन क्या है। अनुजा on 66:2/3% of her property of 30% of the property that are owns is worth 1,25,000, then 45,000 is of the value in rupees of the property। क्या बोल रहा है, देखो तनुजा के पास कितनी प्रॉपर्टी है 66:2/3%। तनुजा वो सीरियल वाली नहीं है, तनुजा के पास इतनी प्रॉपर्टी है। उसके बाद बोल रहा है उसके 30% की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 1,25,000। तो 45% की उसकी जो इनकम प्रॉपर्टी है उसकी कीमत क्या होगी। देखो मुझे नहीं पता उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो पहले मान लेती हूँ x उसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद बोल रहा है 16:2/3 मैंने बता रखा है, इसको हम 2/3 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। इतनी प्रॉपर्टी तनुजा के पास है, तो ये प्रॉपर्टी तनुजा के पास है पूरी प्रॉपर्टी का। उसके बाद बोल रहा है इसका 30% की वैल्यू आपको दे सके, इस पूरी प्रॉपर्टी की 30% वैल्यू दे रखी। 30% को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/3। 30% सबको पता होगा, ऐसे लिखते हैं हम, तो 0 से 0 खत्म। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1,25,000। ठीक है, तो देखो 3 से 3 खत्म, 2 से ये 5 वाली में। अब देखो इस 5 को उधर भेज दो, तो ये 2 0 3 0 सॉरी 5 5 25 10 और ये 12 हो गया, और ये 5 5 और 6, तो कितना हो गया 6,25,000। ये 6,25,000 इसका मुझे कितना 45% निकालना है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो पूछी है मेरे को। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 0 का 0, 5 5 25 5 और ये 2। देखो इसमें पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इतना करने के बाद आपको पता चल गया 0 के बाद 5 है। ऐसी कौन से ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, तो ऑप्शन नंबर सी में मेरे को दिख रहा है 2,81,250। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके बाद में 0 और 5 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन मेरा वही सही होगा। नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the numerator of the fraction is increased by 60% and the denominator is increased by 40%, then is resultant fraction is 16:63 of original fraction is। तो मुझे पता ही नहीं है फ्रैक्शन कितना क्या है, ओरिजिनल मेरा कितना है, तो x/y मान लेती हूँ। तो देखो x के अंदर कितना बोल रहा है, कितनी उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो बोल रहा है आपको 60% बढ़ा देते हैं। 60% बढ़ा देते मतलब 160 हो गया, बढ़ा दिया तो। और y मुझे पता ही नहीं है कितना है, तो आपको बोल रहा है y को आप कितना बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो 40% इसको बढ़ा रहे हो, तो ये 140 ये हो गया बेटा 100, और ये है कितना 16:63। ये आपको क्वेश्चन के अंदर बढ़ के ये इतना हो जाता है। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। ठीक है, अब आप चाहो तो देखो ऐसे पूरा कर लो इसको, नहीं तो सीधा हम काट भी सकते हैं। 16 मेरे को अप्रूवल दिख रहा है, 16 से मैं सीधा 16 उड़ा दूंगी, लेकिन मैं करवा ही देती हूँ, अब फिर कंफ्यूज हो जाओगे इसको इससे। तब क्या लिख सकती हूँ मैं, देखो 160 और ये 0, तो कितना हो गया 160 0, और ये x की वैल्यू है क्योंकि x भी तो उसके साथ ही है। फिर 14 क्या लिख सकती हूँ 140, और ये 0 का ये 0 भी तो है, ये y हो गया। बराबर कितना हो रहा है मेरा 16:63। तो 16 से ये कट गया तो ये 10 हो गया। ठीक है, अब 0 से 0 खत्म कर दो, 7 से काटो ये 2 वाली में, 7 से काटो 7 9 63। ठीक है, तो अब देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ x/y, तो ये 9 नीचे वाला तो नीचे ही रहेगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया 2/9 xy। ऑप्शन नंबर डी। नोट डाउन कर लो इसको। अब सेम एक ऐसा क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है देखो, इफ द numerator of a fraction is increased by 50% and its denominator is diminished by 68% of value of the fraction 25:60 find the original fraction। ये आप कर लेना, कमी और वृद्धि दे रखा है, बढ़ा के फ्रैक्शन ऐसे ही करना है, कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। और आज की क्लास अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।